लॉकडाउन के समय उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिन्हें ज़रूरतमंद हैं और उनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है। वो राशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके राशन पर पर्ची भी नहीं लगी थी। तमाम चीज़ों की दिक्कतें सामने आई हैं। उसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ चुका है। अर्चना सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके लिए किस तरीके की मदद कराई जा रही है, क्योंकि BPL जो राशन कार्ड है वो कई लोगों के पास नहीं है और ज़रूरतमंद भी हैं। हाथ ठेला वाले हों या तमाम ऐसे वर्ग हैं जिनके पास आज भी दिक्कत हो रही है। उनसे पूछते हैं कि उनने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में क्या इंतजाम किया है। अर्चना जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ज़रूरत थी, कुछ लोग BPL में हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत उनकी फिर भी है, उनके लिए क्या आपने इंतजाम किया? सबसे पहले भैया मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन महामंत्री हमारे सुहास जी भाई साहब का, अपने यशस्वी सांसद वीरेंद्र जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया, क्योंकि ऐसे समय में जब नगर पालिका परिषद जो भूमिगत सेवाएं अपनी देते हैं, तो ऐसे में आप देख रहे थे काफ़ी दिन से हमारे लोग परेशान थे जिनके राशन कार्ड में पर्ची नहीं लगी है या फिर गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है। तो उसकी हमने लिस्टिंग करवानी चालू कर दी है, जो क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उन दोनों का आदेश है कि इन लोग जो ऐसे लोग हैं उनको अलग अलग राशन जो है, गल्ला जो है वो भेजा जाएगा। तो ये उनकी लिस्टिंग करा के हमने और उनका राशन उनको दिलवाने का पूरा प्रयास किया है, बल्कि कर भी रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हाथ रिक्शा चालक और ठेला चालक, ये सारे कार्ड्स जो हैं, संबल योजना का, श्रम कार्ड, ये सब कार्ड्स धारक हैं वो, और उनको उनकी लिस्टिंग करवा के उनके उसमें खाते में जो राशि आनी थी वो कईयों के आ भी चुकी है और कईयों का इन द प्रोसेस चल रहा है। तो वो उनके राशि आती जा रही है। तो ये 1,000 रुपये की राशि है। ये जी नहीं, 1,000 रुपये उनको टोटल आ रहे हैं उसमें जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो और उसकी हम लिस्टिंग करते जा रहे हैं। जो हमारे पास लोग आते हैं, हम अपने स्तर पे SDM से कह के अपने स्तर पे नगर पालिका में उनका नाम जुड़वा के और उनको उसका योजना का लाभ दिला रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक समस्या हमारे पास भी आई है कि जैसे जो पर्ची लग जाती है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन राशन दुकान है, उसमें उन लोगों के जो राशन लेने जाते हैं, कई पता चला कि यहाँ का कंट्रोल है लेकिन उसको कहीं और पे राशन मिलना है, उसमें कोई नंबर भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो लोग परेशान हो रहे हैं और वो राशन दुकान वाले भी परेशान हो रहे हैं। उसके लेकर क्या निर्देश देंगे, क्योंकि लिस्टिंग में अगर नाम नहीं होता तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, दूरी काफ़ी है और लॉकडाउन भी लगा हुआ, तो ऐसे में कोई देखिए, ऐसे लोग जो हैं क्योंकि उनको पहले भी राशन मिलता रहा होगा, ऐसा नहीं है कि उन्हें राशन नहीं मिलता रहा होगा। तो अगर ऐसी बात है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उन्हें पहले से बता देंगे कि कहाँ पे उनको जाना है, कहाँ पे उनका नाम अंकित होगा, तो वहाँ से वो ले लें। अगर ऐसी कोई आपके नज़र में ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लिस्टिंग करके और आपको जितने भी लोग ऐसे हों, आपके पास अगर ऐसी खबरें आ रही हैं तो आप उनको हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, हम उनके लिए आसान कर देंगे। उनके घर तक हम सूचना भेजेंगे कि आपको कौन सी दुकान में, राशन की दुकान में जाना है। या फिर हम अपने नगर पालिका के लोगों से, जो बल्कि अभी ऐसा भी हो रहा था कि जो हमारे राशन की दुकानें थी, जो वहाँ पर जितने भी नाम अंकित हो रहे थे, तो उनको वहाँ से फ़ोन जाता था कि आप इस दुकान में आके अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे किसी के पास फ़ोन नहीं जा पा रहा है या उनको नहीं पता चल पा रहा है, तो आप ऐसी खबर हमको दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नगर पालिका के लोगों से उन तक कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि वो लोग वहाँ से जो चुनी हुई दुकान है, चुनी हुई राशन की दुकान है जो उनके वार्ड में है या फिर कहीं थोड़ी दूर भी है, तो उस दुकान तक उनको पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। यही प्रयास है सरकार का कि किसी भी प्रकार की राशन की दिक्कत ना हो। जैसे कि अभी गेहूं बांटा गया था, अब इसके बाद चावल बांटने का सिलसिला लगातार राशन दुकान से जारी है। लोगों को 3-3 माह के लिए चावल दिया जा रहा है, गेहूं दिया जा रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, राशन के लाले ना पड़े और उनके घर में रोजाना जो है चूल्हा जले, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसको लेकर मध्य प्रदेश शासन, केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। वरदान एक्सप्रेस पर इस तरीके की खबरें आपको लगातार दिखाई जाएंगी, ताकि आपको जागरूकता बनी रहे और किसी भी प्रकार की लोगों को दिक्कतें ना हो।